नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सी टी शर्ट किसी देश में राजनीतिक भूचाल ला सकती है? आज हम एक ऐसे ही मामले की बात करेंगे जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक तस्वीर ने देखते ही देखते एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक टी शर्ट में ऐसी क्या बात हो सकती है कि उस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। देखिए, हर विवाद की एक शुरुआत होती है और इस मामले में ये सब शुरू हुआ बस एक तस्वीर से। एक ऐसी तस्वीर जिसने सोशल मीडिया पर आते ही जैसे आग सी लगा दी। तो बात है 24 नवंबर की। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर डाली। इस तस्वीर में वो एक टी शर्ट पहने हुए हैं जिस पर एक कुत्ते की तस्वीर के बगल में एक लोगो है जो आरएसएस के लोगो जैसा दिखता है। और कैप्शन कैप्शन था, नॉट क्लिक्ड एट अ कॉमेडी क्लब। मतलब साफ था कि इसे मजाक में न लिया जाए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। ये जो लोगो था ना, वो खुद एक पहेली बन गया। कई लोगों ने ध्यान से देखा और कहा कि इसका पहला अक्षर आर तो लग ही नहीं रहा, ये तो पीएसएस जैसा दिख रहा है। और बस इसी कंफ्यूजन ने बहस को और भी ज्यादा भड़का दिया। अब जैसे ये पोस्ट वायरल हुई, महाराष्ट्र की सियासत में तो हड़कंप ही मच गया। बड़े बड़े नेताओं की तरफ से एक के बाद एक तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने तो साफ साफ चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेगी। मतलब ये सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई की धमकी थी। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट भी इस बहस में कूद पड़े। उनका कहना था कि कामरा ने पहले पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे को टारगेट किया और अब उनमें सीधे आरएसएस पर हमला करने की हिम्मत आ गई है। उनके हिसाब से ये कोई एक घटना नहीं बल्कि एक बढ़ता हुआ पैटर्न था। तो ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन आम जनता का क्या? सोशल मीडिया पर तो जैसे एक जंग ही छिड़ गई थी और लोगों की राय पूरी तरह से बटी हुई थी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राय इतनी अलग अलग थीं। एक तरफ कुछ लोग थे जो कामरा की टी शर्ट की तारीफ कर रहे थे और यहां तक पूछ रहे थे कि भाई ये मिलेगी कहां से, हमें भी खरीदनी है। तो दूसरी तरफ बहुत से लोग थे जिन्हें ये पोस्ट बेहद अपमानजनक लगा और उन्होंने कामरा को जमकर क्रिटिसाइज किया। और ये आलोचना सिर्फ हल्के फुल्के कमेंट्स तक नहीं थी। मिसाल के तौर पर अमित झा नाम की एक यूजर ने लिखा, भाई बुरा मत मानना, लेकिन तेरा काम थप्पड़ खाने वाला है। इस एक कमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का गुस्सा किस लेवल पर था। पर क्या ये पहली बार था कि कुणाल कामरा का नाम किसी विवाद से जुड़ा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका विवादों से एक पुराना और गहरा नाता रहा है और ये टी शर्ट वाला मामला उसी कहानी की एक और कड़ी भर था। आइए जरा इसी साल मार्च के महीने में वापस चलते हैं। कामरा ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी गाना रिलीज किया जिसमें उन्हें गद्दार कहा गया था। इसका नतीजा क्या हुआ? 23 मार्च को शिंदे के समर्थकों ने मुंबई के एक कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, कामरा पर कई पुलिस केस भी हुए, पर वो रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पैरोडी गाने बनाए। और उन पुराने मामलों में भी बिल्कुल यही हुआ था जो आज हो रहा है। पब्लिक दो हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का सपोर्ट किया तो कुछ ने उनके तरीकों की कड़ी निंदा की। ऐसा लगता है कि लोगों को दो ध्रुवों में बांट देना उनके कंटेंट का एक हिस्सा बन गया है। तो ये सारी घटनाएं, ये सारे विवाद हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ एक टी शर्ट या एक कॉमेडियन से कहीं ज़्यादा बड़ा और गहरा है। और वो सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, व्यंग्य और सीधे सीधे अपमान के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।